नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। क्या महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जातीय दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है? हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। लगातार मुसलमानों के खिलाफ फैल रही घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? आपको याद होगा कि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अब आप लोग ठोको, जो भी बोलेगा उसे तेवढं सोडून करा, बाकी आदेश विचारू नका, मैदानात उतरान ठोकून का, मैदानात उतरान ठोकून का, मैदानात उतरान ठोकून का, मैदानात उतरान ठोकून का, मैदानात उतरान। इसी के बाद से महाराष्ट्र में जातिवाद जैसी घटनाओं में तेजी देखने को मिली है। हाल ही में 40 गांव से आए एक 72 साल के बुजुर्ग मुस्लिम को ट्रेन में कुछ नाविकों द्वारा मारपीट की घटना दर्ज हुई। फिर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मुसलमानों को मारपीट करने की बात एक आम सभा में कही। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं। देखिए क्या वो क्या नाम है उसका, नीतीश राणे, उसमें आजा। क्या बोल रहा है तू? मस्जिदों में घुस घुस के मुसलमानों को मारेगा, घर के अंदर घुस के? क्या देसी वेसी लगा ली थी, क्या कर दिया था? ये तो भाई लोग जाग रहे नहीं, कहीं जाग वाग गए ना। नीतीश राणे, रामगिरी, ये वो सब बोलते ही रहेंगे और जो बोलेगा उसको डब्बे में डाल देंगे। देखो अभी इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये हमको सीधा बोल रहा है, मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। एक एक को चैलेंज कर रहा है, धमकी दे रहा है, इसको अरेस्ट भी नहीं करेंगे। देख लेना, देख लेना, रामगिरी को अरेस्ट नहीं किया, इसको क्या घंटा करेंगे। और ये अगर मैं बोल दिया होता या कोई दूसरा, सुबह सुबह उसके घर पुलिस जाती, जेल ले जाते और मारते अलग और टेररिस्ट का। देखिए महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव अन करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते हैं। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में, आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देखिए, आज ही अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए है ये राणे नितेश, अनाप शनाप बकवास की, इन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। इसके रिगार्डिंग उनकी जो एफआईआर है वो कंप्लेनेंट की जगह में, कंप्लेनेंट के घर में, उसकी बेटी के घर में हमने लिया है। उस वक्त उसके रिलेटिव्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो जहाँ पे कंप्लेनेंट को कंफर्टेबल लगे वहाँ पे हमने एफआईआर ली है और पूरी घटना का हमने वीडियो शूटिंग भी किया है। तो अकॉर्डिंग टू बीएनएस एंड 3 लोगों को हमने अभी तक लिया है, हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई जो ये रेलवे के अंदर भी जो हादसा हो गया वो भी बहुत शर्मनाक है। हमने उनसे बताया था कि हम रेलवे कमिश्नर को मिल रहे हैं, मगर रेलवे पुलिस और मुंबई पुलिस ने इस तरह की घटना को रोकना चाहिए और जो लोग इस तरह की घटना में शामिल है उन पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नीतीश राणे जो आमदार है, नीतीश राणे ने जो बताया उनके ऊपर सो मोटो एफआईआर होना चाहिए। हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जो भी व्यक्ति हेट स्पीच करता है, जो लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करता है, उसके ऊपर एफआईआर लेकर उसको अरेस्ट होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
फौरन एफआईआर होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनका पुलिस प्रोटेक्शन हटा देना चाहिए। जो लोग समाज के बीच में झगड़ा लगाते हैं, जो पुलिस को नीचे दिखाने का कोशिश करते हैं, कि कहते हैं कि आपकी औरत और आपके बच्चे आपकी चेहरा नहीं देख पाएंगे, ऐसी जगह उठ के आपको हम फेंक देंगे, तो ऐसी चीज महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। चाहे वो घर में घुस के मारेंगे, मालवन में कही हुई बात हो, या चाहे जो कल के भाषण में उन्होंने कहा कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, वो किसके बलबूते पे बात कह रहे हैं? राज्य के उप मुख्यमंत्री और सागर बंगले के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक जमाने में कहा है पहले कि सागर बंगले में हमारा बॉस रहता है, लेकिन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। इस देश का अगर कोई बॉस है तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का बॉस है। तो मुझे उनसे यही कहना है कि चाहे ये जो सब लोग जो एक स्टेटमेंट करके एक वातावरण जो है, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिसमें एक अलग जात धर्म में झगड़ा लगाने का काम कर रहे, सामाजिक स्तरों का बिगाड़ने का काम कर रहे, तो उप मुख्यमंत्री महोदय को अभी बोलना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो। हमने तो अभी सीपी से मांग की है कि इनका पुलिस प्रोटेक्शन निकाला जाए। सरकार चाहे जिसकी भी हो, नेता चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, आम जनता अब ऐसे जहर उगलने वाले नेताओं की राजनीति से भली भांति वाकिफ हो चुकी है। अब ऐसे नेताओं के भड़काऊ भाषण और घृणित राजनीति को आम लोग पूरी तरह समझ चुके हैं। मुबारक शेख, आदेश मुंबई, विचारू नका, सहारा न्यूज। मैदानात उतरा ठोकून काढा। मुंबई सहारा न्यूज़ लगातार आपको आपके शहर के, आपके देश के और देश के विभिन्न शहरों की ख़ास और सटीक खबरें आप तक पहुंचाता आ रहा है। लगातार मुंबई सहारा न्यूज़ की ये पहल रही है कि जन समस्याओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। तो आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें यदि पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने इलाके या आसपास किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज़ के ईमेल एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास या आपके क्षेत्र में किसी भी तरह की ऐसी जन समस्या हो जिसकी वीडियो बनाकर आप हमें भेजें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का मुंबई सहारा न्यूज़ हमेशा से प्रयत्न करता है, तो अब की बार भी प्रयत्न करता रहेगा। तो आप अपनी समस्याओं की वीडियो बना के मुंबई सहारा न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी वीडियो को संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर आपकी शिकायतों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दोबारा नई बातें, नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ हाजिर होते। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।